जनरल गाइडेंस में देखते हैं कि न्यू मून में आपके लिए क्या आ रहा है। इस न्यू मून में आपके लिए क्या आ रहा है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, चाहे घर में किसी तरह की भी प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो, कुछ भी XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो यूनिवर्स से कहिए कि आपको उसका आंसर यहाँ से ज़रूर से मिले और यहाँ की गाइडेंस से आप जो भी आपकी प्रॉब्लम में लाइफ में स्टकनेस चल रही है वो सब खत्म हो। स्टकनेस आपकी देखते हैं कि न्यू मून में आपके लिए क्या आ रहा है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जैसे मैंने कहा कि घर में, रिलेशनशिप में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ही इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस न्यू मून से आप इनिशिएटिव लेंगे भी। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और ये इंडिकेशन आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि गुस्से से सारी बातें नहीं बनती हैं, तो थोड़ा झुकने से अगर लड़ाई झगड़ा या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ख़त्म हो जाए तो उस झुकने में आपका बड़प्पन है। तो न्यू मून में इस तरह की एनर्जी आ रही है कि अगर रिलेशनशिप में, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे तो उसको बड़ी माइल्डली, बड़े प्यार से टैकल करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आप उस टकनेस से कैसे बाहर आते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई। ये जो न्यू मून है और फुल मून जो होता है ना, उस टाइम पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो न्यू मून होता है ना उसमें, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं तो उस वजह से ना काफ़ी एक डिप फील होता है, एक लो फील होता है, वो वाली एनर्जी होती है। तो वो दिखाई दे रहा है कि इमोशंस बहुत हाई हो सकते हैं आपके। इसकी वजह से कोई सा भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो किसी तरह के गुस्से में या डिप्रेशन अगर है या सैड है तो उस टाइम डिसीजन को पोस्टपोन कीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जो अब न्यू मून आ रहा है, मुझे लगता है कि ये जो प्रतिपदा होती है और उसके बाद जो द्वितीय होती है, द्वितीय के मून के आप दर्शन जरूर से कीजिए। और फिर देखिए जैसे द्वितीय का चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, धीरे 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 वो पूर्णिमा पे जाके वो संपूर्ण हो जाता है। इसी तरह से जो आपकी डिज़ायर हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, वो इस न्यू मून में द्वितीय से आप प्रार्थना शुरू करिए। फिर देखिए कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होगी। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप और आपके नियर एंड डियर जिनको आप बहुत चाहते हैं वो सेफ हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। जिस तरह का भी टफ साइकिल, पिछले साल में भी अगर आपने कुछ टफ साइकिल फेस किया है तो इस साल में न्यू मून के बाद की जो एनर्जी आ रही है कि जो भी टफ साइकिल था वो आपका ख़त्म होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब आप प्रैक्टिकली अपने कर्मा भी कीजिए, जो आपका काम है वो भी कीजिए, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आप अपना फोकस बना के रखिए। इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना चाहिए। न्यू मून में आप सबके लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एंजलिक गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो वो आप पूछ के देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। अपना क्वेश्चन मन में 3 बार रिपीट कीजिए, देखते हैं यूनिवर्स क्या गाइड करते हैं। आपका जो पहला आया है कार्ड वो है रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो सिचुएशन भी आपकी इम्प्रूव होगी और जो पिछले सालों में काम नहीं बने, आने वाले टाइम में रिकवरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रिकवरी आपकी फाइनेंसिस से रिलेटेड भी हो सकती है, ये रिकवरी आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकती है कि जो भी लॉसेस हुए हैं उन चीज़ों की रिकवरी आने वाले टाइम में दिखाई दे रही है। टेक एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक। अगर किसी काम के लिए अभी तक आप एक्शन नहीं ले रहे थे तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है।